अथर्ववेद के 10वें कांड का दूसरा सूक्त है। मंत्र यूं है, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यत् यक्षम् आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्म विदो विदुः। ये मंत्र हैं। इसमें 8 चक्रों का जिक्र किया गया है और 9 द्वारों का जिक्र किया गया है कि ये मानव शरीर जो है, इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं और ये देवताओं की नगरी है और इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। एक तरह से अजित है ये, इसे जीता नहीं जा सकता। अपने में अजर और अमर है, अजेय है। तस्याम हिरण्य कोश है, इसके भीतर एक सुनहरा कोश है और वो स्वर्गीय है, दिव्य है, पार्थिव नहीं है। ज्योतिषावृत है और ज्योति से ढका हुआ है। उस सुनहरे कोश के भीतर एक पूज्य व्यक्ति है, पूज्य पदार्थ है, पूज्य एक बीइंग है और आत्मा के रूप में वो वहां पर निवास करता है। लेकिन इस रहस्य को वे ही जानते हैं। तद्वै ब्रह्म विदो विदु, जो ब्रह्म को जानते हैं वही उसे जान सकते हैं। तात्पर्य वो ब्रह्म स्वरूप है और उसे जानने के लिए ब्रह्म को जानना जरूरी है। इसलिए कि वो है तो अपने शरीर के भीतर, लेकिन इतना सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए, इस तरह से सूक्ष्म को देखने के लिए हमें दूरबीन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से एक बहुत बड़े दूरबीन की जरूरत पड़ेगी, उसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तभी देखा जा सकता है। और उसका मैग्नीफाइड फॉर्म जो है वो ब्रह्म है। ये बात उपनिषदों में बिल्कुल जहाँ पर कहा गया हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि महावाक्यों में अयम आत्मा ब्रह्म है, वहां पर उस चीज को मैग्नीफाई ब्रह्म के रूप में करके रियलाइज किया गया है। 8 चक्रों का जिक्र, 9 द्वार तो स्पष्ट हैं, ये तो फिजिकल शरीर के हैं, ये स्पष्ट हैं। और कबीर ने भी इसका जिक्र किया है कि शरीर में 2 द्वार हैं, 10वां बंद किवारा है ना। लेकिन उसे वही जानता है जो ब्रह्म को जानता है। कबीर ने भी ऐसा इंडिकेशन दिया है। वो बंद किवाड़ क्या है? वो बंद किवाड़ जो है सुषुम्ना नाड़ी है और योग पूरी तरह से वहीं पर केंद्रित होता है। योग का जो मूल बिंदु है शरीर के भीतर, वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में चक्र जो हैं, किन्हीं की कहीं पर जिक्र आता है कि सिर्फ 6 चक्र हैं, षट चक्र निरूपण से स्पष्ट है। कहीं कहते हैं कि 9 चक्र हैं, कहीं कहते हैं कि और भी चक्र हैं, क्योंकि चक्रों के बीच में अवान्तर चक्र भी, चक्रों का जिक्र लोगों ने किया, 11 भी किया है, 13 भी किया है। इस तरह से चक्रों की संख्या के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन चक्र हैं वहाँ पर सुषुम्ना के भीतर। उन्हीं के माध्यम से योग साधना होती है। चाहे वो बहुत रोचक बात है कि चाहे वो हठ योग के माध्यम से हो, चाहे भक्ति योग के माध्यम से हो, ज्ञान योग के माध्यम से हो, फिर भी वो अंतोगत्वा हमारा गंतव्य जो योग में होता है वो वही होता है। बिना सुषुम्ना में कुंडलनी जागरण के बिना योग कभी भी परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकता है। और ये बात ऋग्वेद में भी मैंने ढूंढ रखी है।